जय श्रीमन्नारायण। तो इस वीडियो में हम सभी वैष्णवों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला है एक श्री वैष्णव के कर्तव्य क्या क्या हैं, या एक श्री वैष्णव को या भगवान के भक्त को क्या क्या करना चाहिए जिससे भगवान अत्यंत जल्दी हम पर प्रसन्न रहें और प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहले भगवान स्तुति प्रिय हैं, उनको स्तुति बहुत पसंद है। तो या तो खुद से, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान हो तो खुद से स्तुतियों की रचना करें और भगवान का सुनाएं, उसको पदों को रचना करके सुनाएं, जैसे तुलसीदास कबीरदास सुनाते हैं, सूरदास सुनाते हैं। अगर आप में उतनी काव्य शक्ति नहीं है तो भगवान के जो प्रिय भक्त लोग हैं वो जिन जिन स्तुतियों से भगवान की स्तुति की हैं वो सब स्तुति से भगवान को रिझाना चाहिए। भगवान जब उस स्तुति को सुनते हैं जो पहले ही उनके प्रिय भक्त लोग बना के उनको सुना चुके हैं, तो भगवान उन भक्तों को भी याद करते हैं और फिर उनके संबंध से, भागवत संबंध से हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम भगवान के परम भक्त भीष्म, पितामह भीष्म के द्वारा रचित है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके भी आप भगवान को रिझा सकते हैं। या फिर गोपाल सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम इत्यादि जो भक्तों के द्वारा कहे गए स्तोत्र हैं, गजेंद्र मोक्ष, ये सब। तो ये हुआ पहला कि भगवान स्तुति प्रिय हैं, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। दूसरा, भगवान को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं, तो तुलसी का पत्र भगवान को जब जैसे ही हम लोग अर्पित करते हैं भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक वचन पाया जाता है शास्त्रों में कि एक तुलसी दल के पत्र से भगवान बिक जाते हैं भक्त के हाथ से। तो भगवान को तुलसी बहुत पसंद है। तुलसी की कंठीमाला हर अवस्था में सदा सर्वदा धारण कर रहे हैं। क्षणार्थ के लिए भी जो तुलसी कंठीमाला को त्याग देता है वह भगवान से द्रोह करने का उसको पाप लगता है, भगवत द्रोही, विष्णु द्रोही हो जाता है। तो सबसे पहला भगवान की स्तुति नित्य करें, और दूसरा काम है कि तुलसी भगवान को नित्य अर्पण करें और तुलसी धारण भी करें, तुलसी कंठीमाला के रूप में, किसी न किसी रूप में। भगवान की जो परम प्रिया तुलसी जी हैं उनका स्पर्श हमारे शरीर के साथ होते रहना चाहिए। तो यहाँ तक पाया जाता है वर्णन कि अगर तुलसी कंठीमाला लगा के कोई स्नान करता है तो हर बूंद जो तुलसी माला को छू करके हम लोग के बॉडी पे गिरता है, उतने उतने बूंद पे करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इत्यादि ये सब वचन पाए जाते हैं। तो अगला तीसरा जो काम है वह यह है कि भगवान को फूल बहुत प्रिय हैं। भगवान को श्रृंगार, फूलों की सुंदर माला, ये सब बहुत अत्यंत प्रिय है। और फूलों की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है और भगवान को प्रसन्न करने का बहुत अचूक उपाय है। तो भगवान के लिए प्रेम से हम लोग गार्डनिंग करें, अपने हाथों से फूल लगाएं और उन्हीं फूलों से माला बनाकर बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करें। तो ये माला का जो सेवा है, फूल का जो सेवा है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही भगवान को जो सीजनल फल होता है वो फल सब भगवान के लिए आप अच्छे से अच्छे फलों को अपने पास ले लें और फिर भगवान को प्रसाद के रूप में सीजनल जो भी फ्रूट्स पाए जाते हों उसको लगा लें। उसके बाद शुद्ध जल की व्यवस्था भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे शंकर जी को जल की धारा अत्यंत प्रिय है, वैसे ही भगवान विष्णु को भी शुद्ध जल बहुत प्रिय है। गीता में भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी का, भगवान खुद बोलते हैं कि अगर कोई प्रेम से हमको थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो हम उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को शुद्ध जल अर्पित करना, या अगर बहुत अच्छा हो सके तो शुद्ध जल में तुलसी दल छोड़ करके उसके बाद भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर प्रसाद के रूप में उसी जल को पाना चाहिए। अगला है धूप। तो जैसा हम जानते हैं अच्छे अच्छे जो सेंट्स होते हैं, धूप, अगरबत्ती, जिनसे सुगंध होता है मंदिर इत्यादि में, तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जो भी भक्त धूप और का दान करता है। और अगला है चंदन। भगवान को चंदन भी अत्यंत प्रिय है। देखते हैं भगवान के माथे पे, ललाट पे भगवान स्वयं श्रृंगार के रूप में चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनके सभी भक्त लोग भी तिलक धारण करते हैं। तो भगवान को चंदन अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को चंदन अर्पित करें और फिर उसी को, प्रसादित चंदन को अपने सिर पर तिलक के रूप में सदा धारण करें। अगला है क्लोथ्स। भगवान को नित्य नए और साफ सुथरे कपड़े अर्पित करें। अगला है, ये सब अर्पित कर दिए, अब खुद को भी भगवान के चरणों पर अर्पित कर दिया जाए। मतलब अब अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके और भगवान के ही हो जाएं। और उसके बाद जब भगवान को
की शरण में जब चले जाएं हम लोग, अपने आप को भगवान को सौंप दें, तो उसके बाद फिर जब भी भगवान का याद आए, स्मरण आए, तो भगवान को नमस्कार करें। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, हरे नमः इत्यादि कह करके भगवान को, नारायण को नमस्कार करें। यह जो 10 चीज़ें हैं भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेती हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान को जो सबसे प्रिय नाम हैं वो नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो श्री वैष्णव लेते हैं या लेना चाहिए, वह नाम है नारायण। नारायण जो है परम सत्ता का वाचक शब्द है। तो नारायण, विष्णु, हरि, वासुदेव, ये 4 नाम भगवान के 4 सबसे प्रमुख नाम हैं। नारायण, विष्णु, हरि, वासुदेव। और मंत्र देख लें तो मंत्र में भगवान जो नारायण है उनका सबसे परम मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षर जो मंत्र है, इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। मंत्रों में मंत्र रत्न है। फिर दूसरा जो मंत्र है द्वय मंत्र, जिसको कहते हैं श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसके लिए कोई नियम का जप नहीं है, जप का कोई नियम नहीं है। शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, चलते फिरते जहाँ भी रहें इसका जप करें। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है वो उसका वैकुंठ कन्फर्म है। मतलब श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और जो चरम मंत्र है, अल्टीमेट मंत्र जो है, वह गीता का वह श्लोक जो भगवान बोलते हैं अर्जुन के लिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। या फिर वाल्मीकि रामायण का भी एक चरम श्लोक है जिसको कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चातुर्षे अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथमम्। भगवान राम कह रहे हैं समस्त वानरों को देखते हुए कि सुग्रीव अगर मेरे शरण में आया है तो उसको ले आओ, क्योंकि मेरा एक प्रण है। और वो क्या है कि सकृदेव प्रपन्नाय, कोई एक बार भी अगर मेरी शरण में आकर के और हमसे बोल देगा कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो मैं उसे समस्त भूतों से अभय प्रदान कर देता हूँ। समस्त चराचर से वो अभय प्रदान करके भगवान उसको अपने प्राण की जैसे प्यार से रखते हैं। तो जितना भी हो सके अपने आप को शुद्ध रखते हुए भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम का जप करें, भगवान का मंत्र का जप करें, भगवान का ध्यान करें और तिलक लगा कर ही करें। और भगवान की जो अर्चा विग्रह है, जैसे उनका कोई फ़ोटो, चित्रपट या फिर मूर्ति, तो भगवान के उस चित्रपट या मूर्ति के सामने जब तक जो भी हम लोग करते हैं उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। तो हमारे जो महत्वपूर्ण शास्त्र हैं श्री वैष्णवों के, वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सबसे पहला नंबर पे है। यह दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। भगवान की शरणागति कैसे होती है और भगवान का स्वभाव, प्रभाव इत्यादि का पता करना हो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। जहाँ पे लक्ष्मण जी शरणागति करती हैं, देवता शरणागति करते हैं, सीता जी शरणागति करते हैं और दंडकारण्य के ऋषि लोग शरणागति करते हैं भगवान की, हनुमान जी शरणागति करते हैं, विभीषण शरणागति करते हैं। तो बहुत लोग भगवान की शरण में आए हैं और वो भगवान की शरणागति से कैसा कैसा चीज़ प्राप्त हुआ है, ये सब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण और फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान को अत्यंत प्रिय है और श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा भी बहुत ज़्यादा है। पद्म पुराण में तो कई इसके चैप्टर्स ही हैं इसके लिए। और तीसरा नंबर पे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण आप लोग का सिद्धांतिक ग्रंथ है। उसमें जितने भी सिद्धांत वर्णित हैं विष्णु पुराण से ही समस्त आचार्य लोग बोलते हैं कि विष्णु पुराण को ही क्योट करते हैं। उसके बाद रस ग्रंथ में जब हम आए तो श्री रामचरितमानस अपूर्व कृति है, जिसमें भगवान श्रीमन्नारायण जो त्रिदेवों के भी अंशी हैं, उन्हीं भगवान श्रीमन्नारायण हमारे इष्ट देव जो है परम हैं, नारायण, भगवान नारायण, लक्ष्मीपति, महालक्ष्मीपति, उन्हीं का चरित्र वर्णित है। उसमें भगवान श्रीमन्नारायण के पाँच बार श्री राम रूप में आने का विवरण मिलता है। और फिर श्री रामानुजाचार्य जो हमारे परमाचार्य हैं, उनके 9 ग्रंथ गीता भाष्य, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप और श्रीरंग गद्य, शरणागति गद्य, वैकुंठ गद्य और नित्य कर्म श्री भाष्य, यह सब 9 ग्रंथ जो भगवान का है, यह तो अत्यंत महत्वपूर्ण है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को समझने के लिए और उसका प्रतिपादन करने के लिए। आलवंदार स्तोत्र, भक्तमाल, गर्ग संहिता, नारद पुराण, नरसिंह पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, अध्यात्म रामायण अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवद गीता और साधक संजीवनी और गीता रहस्य चंद्रिका इत्यादि जो ग्रंथ हैं, श्री वैष्णवों को इनका पाठ करते रहना चाहिए। समस्त ग्रंथों को पढ़ना जरूरी नहीं है, आप किसी एक ग्रंथ का भी अगर शरण लेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मंत्रार्थ। मंत्र का अर्थ क्या है? ओम नमो नारायणाय। ओम जो है अ उ म 3 अक्षर हैं इसमें। अ से भगवान, उ से उनके बीच की जो भगवती महालक्ष्मी हैं और म से जीव का वही बोध होता है। तो भगवान
और जीव के बीच में भगवती महालक्ष्मी जो है पुरस्कार स्वरूपा हैं। लक्ष्मी जी जीव को देखती हैं, जानती हैं कि जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, यह अशुद्ध है, अपराधी है, भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बीच में जा कर के पुरस्कार बन कर के हम लोग का सिफारिश करती हैं भगवान के दरबार में। और भगवान को भी अपने शासन में लेते हुए श्री जी कहती हैं कि यह जीव जो है अपराधी है, लेकिन अपराधी किससे नहीं होता है, और आपका दयालु करुणा वरुणालय इत्यादि नाम है, दीनबंधु नाम है, आप उन सब गुणों को स्मरण कीजिए और फिर जीव को एक्सेप्ट कीजिए। तो भगवान को भी अपने वश में रखने वाली जो भगवती महालक्ष्मी हैं, जिनको प्रसन्न, जिनकी चाटुकारिता करने के लिए जीव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यह ओम का मतलब हुआ। नमो मतलब प्रपत्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग इत्यादि हमसे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। श्री वैष्णवों को प्रपत्ति मार्ग ही लेना चाहिए। प्रपत्ति मतलब हे प्रभु, हम अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करना है आपकी कृपा से ही होगा, आप ही साध्य हैं, आप ही साधन हैं, आप ही प्राप्य हैं, आप ही उपाय भी हैं। तो एकमात्र भगवान ही मेरे उपाय हैं और भगवान की कृपा से ही मेरा जो भी कुछ होना होगा, यही साधन बुद्धि है, यही प्रपत्ति है। और नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नारायणाय मतलब परम तत्व। हम लोग देवता या छोटे मोटे जीवों को हम लोग नहीं पूजते हैं, हम सबों के जो बॉस है, अल्टीमेट जो ऑलमाइटी सुप्रीम लॉर्ड हैं, उन्हीं भगवान नारायण की शरण में रहते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं। इसलिए लक्ष्मीपति नारायण को ही श्रीमन नारायण कहते हैं। तो ओम नमो नारायणाय यह पहले मंत्र का अर्थ हुआ। तो इसका जो मूल है, जो इसमें प्राण है, वह शरणागति है, जिसका अर्थ नमो में छुपा हुआ है। एक शरणागति को ऐसे समझ सकते हैं, आपकी त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयास है। हे प्रभु, अगर आप मेरी रक्षा करने के लिए रुचि लेते हैं तो हमारे किसी भी प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, हम अपनी रक्षा करने के लिए क्या ही कर सकते हैं। और त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयास है, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तब भी मेरे प्रयासों का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी रक्षा करने का सामर्थ्य भी नहीं है हमें। तो मैं एकमात्र भगवान के लिए हूँ, एकमात्र भगवान का हूँ, और जहाँ भी रहता हूँ हमेशा भगवान के नित्य दास के रूप में रहता हूँ, भगवान का हमेशा पराधीन हूँ और उनका सनातन दास हूँ, सेवक हूँ। मेरा एकमात्र जो कर्तव्य है भगवत प्रसन्नता के लिए काम करना है, भगवान का ही प्रसन्न करना, उन्हीं का मुखोल्लास करना श्री वैष्णव का धर्म है। सारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। भगवत कैंकर, भगवान की सेवा करना, यही जीवन होता है। श्री वैष्णव का जीवन ही होता है भगवान की सेवा करना, कैंकर्य करना। तो एक शरणागति करने के बाद श्री वैष्णव का जीवन कैसा होना चाहिए? तो लीला का आश्रय, लीला भगवान की जो लीला कथा है इसका आश्रय लेते रहना चाहिए। एकांतवास को प्रेफर करते हुए जितना अधिक हो सके भगवान की कथा को सुने, भगवान की कथा को पढ़े, भगवान की कथा को दूसरों भक्तों के बीच में बैठ करके उनको समझावे और कीर्तन करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान का स्मरण करे हर समय। और अर्चावतार जो अपने चित्रपट या मूर्ति इत्यादि हो उनकी नित्य सेवा करे, भगवान की स्तुति करे, भगवान की पूजा करे। और ये सब पूजा में जो उपयोग में आने वाली जो भी चीज़ें हों बहुत अच्छी से अच्छी हों। भगवान को तुलसी दल अर्पित करे, भगवान को फूल माला इत्यादि अर्पित करे, सुगंध अर्पित करे, चंदन अर्पित करे, वस्त्र अर्पित करे, दीप दान करे, और हमेशा अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में अनुभव करते रहना चाहिए। और भगवान को अपने आप को पूरी तरह से सौंप करके उन्हीं के चरणों पर आश्रित रहना चाहिए, उन्हीं की कृपा पे आश्रित रहना चाहिए। भगवान हमें जैसे भी रखें हैं उसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए। और भगवान की हर परिस्थिति में भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा अनुभव करते रहना चाहिए। और ऐसा सब करते हुए भगवान के जो मंत्र हमें प्राप्त हैं गुरु परंपरा द्वारा, ओम नमो नारायणाय, या फिर द्वय मंत्र श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, या फिर चरम मंत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चुचा। इन्हीं तीनों मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और भगवान की जो भी लीला कथा है वो सुनना चाहिए, पुराणों का श्रवण करना चाहिए, इतिहास में महाभारत या फिर ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है इनका श्रवण करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। स्मरण में एक तार स्मरण होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। हमारा जो मन है भगवान में ही डूबा रहे, हर समय भगवान हमारे आंखों के सामने छाए रहें। और यह कैसे होगा? तो या तो भगवान का नाम का आश्रय लो, नित्य निरंतर नाम का ही चिंतन स्मरण करते रहो, उच्चारण करते रहो। नहीं तो फिर भगवान का जब भी थक जाओ, नाम से मन थक जाए तो मन को भगवान की लीला कथा का चिंतन करने में लगा दो।
या तो नाम या फिर लीला या फिर भगवान के रूप का ध्यान, यही चलते रहना चाहिए, यही नित्य निरंतर चलते रहना चाहिए। और भगवान के पार्षद जो हैं विश्वक्सेन, गरुड़, शेष या फिर सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा, नंदक खड्ग, तुलसी माता तुलसी जी, वृंदा देवी जो हैं, इन सभी को प्रणाम करना चाहिए और इन सबसे भगवान की भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। भगवान के जो धाम हैं वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, भगवान के कई लीला पार्षद भी वहाँ रहते हैं, जो जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके साथ अवतरित होते हैं, जैसे हनुमान जी इत्यादि। तो उन सबों की प्रार्थना करनी चाहिए और उन सबों से भगवान के प्रति भक्ति का वर मांगना चाहिए। तो भगवान के कई सारे बहुत प्रिय भक्त लोग भी हैं, इन भक्तों का भी याद करने से भगवान हम पे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद, अम्बरीश, नारद, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, भीष्म पितामह, भगवान कपिल, मनु, स्वयं यमराज, ध्रुव, वृत्तासुर, वृंदावन की गोपियाँ, हनुमान जी, गरुड़ और शेषनाग, अक्रूर जी, बलि महाराज, विभीषण जी, व्यास भगवान और जनक जी, ये सब भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। इन नामों को भगवान को सुनाना चाहिए। भगवान जब इन नामों को सुनते हैं, उनको अपने भक्तों का याद आता है, तो जो सुना रहा है उस पर भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और इन सभी भक्तों से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जैसा प्रेम आपके अंदर है वैसा ही भगवान के प्रति प्रेम हम लोग को भी प्राप्त हो जाए। अब आते हैं श्री वैष्णव को जो कपड़े धारण करते हैं वो किन किन रंगों का होना चाहिए। तो श्री वैष्णव के लिए काले रंग का निषेध है। कभी भी किसी भी हालत में काला रंग वैष्णव को नहीं पहनना चाहिए। वैष्णव के लिए सबसे अच्छा जो रंग है वह येलो है, पीला है। पीला रंग हो या फिर वाइट, उजला रंग हो, एकदम सफ़ेद साफ़ सुथरा उजला रंग, पीला रंग, या फिर सैफ्रॉन रंग हो। तो ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बस सन्यासी होगा इसलिए तभी उसको रंग दान करना है। एकदम आदत बना लेना चाहिए। किसी दूसरे को रिझाने से क्या फ़ायदा, भगवान को रिझाना चाहिए। भगवान को यही 3 रंग जो हैं बहुत प्रिय हैं। या तो एकदम सफ़ेद, लक्ष्मी नारायण उपासक दिख जाए कि भगवान का जो जैसा चंदन चमकता है उजला उजला, वैसा ही कपड़ा भी उजला उजला चमकते रहे। तो एकदम वाइट या फिर एकदम पीताम्बरी टाइप का या फिर एकदम सैफ्रॉन। और खाना क्या चाहिए, तो आटे के से बना हुआ जो भी चीज़ हो खा लें। और सात्विक चीज़ होना चाहिए। गाय का जो भी प्रोडक्ट होता है, घी है, दूध से बना हुआ आइटम है, रसगुल्ला, ये सब मिठाई है, ये सब खाना चाहिए। मीठे चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी वगैरह रजोगुण बढ़ाएगा, तामसिक बनाएगा, तो काम इत्यादि बढ़ेंगे हम लोग में, तो बाधा होगी उपासना में। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये आता है कि जो भी कुछ आप भोग लगाएं, पहले भगवान को भोग अर्पित करें और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। भगवान को वही चीज़ भोग लगाएं जो भगवान को पसंद है। निषिद्ध वस्तुओं को, मांस ये सब जो होता है, या प्याज लहसुन, ये सब भगवान को पसंद नहीं है, तो उसको कभी भोग भी नहीं लगाना चाहिए और हमेशा भगवत प्रसाद ही लें। अब अगला हम लोग चर्चा करें कि जो श्री वैष्णव हैं उसके जीवन में कौन कौन से उत्सव होने चाहिए। तो शादी ब्याह इत्यादि उत्सवों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारे जीवन में तो एक ही उत्सव है, भगवत उत्सव। तो भगवान से जुड़े हुए जो भी दिन हो, जैसे भगवान का जो जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्रीमन नारायण भूतल पर श्री कृष्ण के रूप में पधारे थे। या फिर श्री राम नवमी है, जब भगवान श्री राम के रूप में आए थे। नृसिंह चतुर्दशी या वामन द्वादशी, ये 4 जो हैं श्री वैष्णवों के प्राण हैं। ये 4 फेस्टिवल समस्त श्री वैष्णवों को अवश्य मानना चाहिए। और इसके बाद 24 एकादशी जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग जब आगे और बढ़ेंगे तो हम लोग अपना चर्चा करते हैं कि भगवान को ठीक है हम जान लिए, भगवान से हमको प्रेम भी हो गया, तो उनको प्राप्त सब कोई क्यों नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बीच में कुछ हिंड्रेंस या फिर कुछ बाधाएं आती है। पहला बाधा यह है कि हम अपने आप को देह समझते हैं और देह के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ लेते हैं। और भगवान के लिए जो प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, इस संपूर्ण जीवन को हम लोग देह और इसके रिलेटेड ही आशा को पूरा करने में हम लोग बिता देते हैं। तो सबसे पहला है देहात्म बुद्धि, इसको हटा दिया जाए। हम आत्मा हैं नारायण, और आत्मा भगवान का दास है। इसी रूप में एकमात्र भगवान से ही मेरा संबंध है और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। यही नित्य अपने अंदर सोचते रहना चाहिए। और अनात्म वस्तु जो है, जो आत्मा से पृथक जो कुछ भी है, उससे अपने आप को काट देना चाहिए। एंड भगवान से पृथक जो भी चीज़ है, उधर आसक्ति या प्रेम जो भी कुछ हो, सबको हटा करके एकमात्र भगवान से ही जोड़ना चाहिए। और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा हो जाने से जीव का जन्म व्यर्थ हो जाता है। तो शास्त्रों के प्रति श्रद्धा हो, विशेष श्रद्धा हो। और भगवान के प्रति भी श्रद्धा जब तक नहीं हो सकती है तब तक
कि आपको पास पाप रहेगा। तो जब पाप खत्म हो जाएगा तभी आपको संत या फिर शास्त्र में श्रद्धा उत्पन्न होगी। और अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है, और क्रोध जो है और काम जो है यह बहुत निंदित गुण है, भगवान को प्रिय नहीं है। तो ये सबसे खतरनाक है और ये ज्ञानियों के भी बुद्धि को हर लेते हैं, और उस अवस्था में भगवान के प्रति भी अपराध हो जाता है और भगवान के भक्तों के प्रति भी अपराध हो जाता है। तो काम, क्रोध, मद इत्यादि जो भी कुछ हैं इन सबको पूर्णतः त्याग देना चाहिए। और ना त्याग पाओ तो भगवान से रो करके बोलना चाहिए कि हे प्रभु, हम तो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, अब आप ही देख लीजिए। तो उपाय है, उपाय में ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लेकिन हम लोग सब शरणागति के मार्ग के प्रतीक हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। और इससे भी एक स्टेप ऊपर जा कर के अपने आचार्य की शरणागति करके अब और आचार्य के ऊपर ही अभिमान होना चाहिए कि हे प्रभु, आप तो मेरा त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपने आचार्य से इन रामानुज आचार्य की श्रृंखला में आता हूँ और उनके संबंध से मैं आपका संबंधी हूँ, इस संबंध से आप मेरा उपकार कर दें, मेरा बेड़ा पार कर दें। तो आचार्य का जो संबंध होता है यह चरम उपाय है, शरणागति से भी महत्वपूर्ण है। तो सभी श्री वैष्णवों को नित्य अपने आचार्य का स्मरण करते हुए और श्रीमते रामानुजाचार्य को स्मरण करते हुए श्रीमते रामानुजाय नमः इसका नित्य अनुभव करते रहना चाहिए। हम सभी के परम आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ही हैं, जो भगवान जिनको स्वयं बोल चुके हैं तिरुपति में, रंगनाथ में, कि जो कोई भी जीव आपसे संबंधित होगा अनंत काल तक, दास का दास भी होगा। इस पूरी श्रृंखला में जो कोई भी श्रीमते रामानुजाय का अनुसंधान करता होगा उसको भगवान उसके कर्मों को बिना देखे हुए सीधा वैकुंठ प्रदान करेंगे। भगवान यह वरदान श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य जी को दे चुके हैं। इसलिए श्रीमते रामानुजाय नमः और रामानुजाचार्य के प्रति दृढ़ आस्था, परम विश्वास होना चाहिए कि उनके संबंध के कारण भगवान को हमें वैकुंठ देना ही पड़ेगा। यह आचार्य अभिमान अमोघ उपाय है। और हमेशा अपने दिमाग में बैठा रखें कि हम मुक्त होने के लिए अपना कल्याण करने में हम पूर्णतः असमर्थ हैं, भगवान ही कुछ करेंगे तो होगा और भगवान ही एकमात्र उपाय हैं। और भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त या फिर अपने आचार्य हैं, उनकी सेवा और आचार्य को प्रसन्न करना, आचार्य का जो भी ऑर्डर हो उसको पूर्णतः पालन करना और समस्त सर्वरूप भगवान का अनुभव करना। सब रूपों में भगवान ही है, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वत्र भगवत भावना हो, भगवत दृष्टि हो। और आचार्य जो भी ग्रंथ हमें प्रदान करें, आचार्य की जो वाणी होते हैं, नाम जो आचार्य प्रदान करते हैं और वाणी जिसका आचार्य की वाणी या फिर जो भी अपना संप्रदाय है उसके अंदर जो भी ग्रंथ है उन सभी का स्वाध्याय करते रहना चाहिए और स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। प्रत्येक श्री वैष्णव को किसी न किसी शास्त्र का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए और अपने आप को पूरी तरह आश्रित रखना चाहिए गुरु के कृपा पर, और अपने आप को आचार्य का सबसे छोटा सा सेवक जानते रहना चाहिए। तो कर्म के कारण ही बंधन होता है। तो कर्म जो है हम लोग को ना फल के लिए करना है और ना हम लोग को कर्तव्य है इसलिए करना है और ना किसी और को खुश करने के लिए करना है। हम जो कुछ भी करें श्री वैष्णव को एक ही चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा के रूप में कर रहे हैं। और इसका फल क्या होगा? तो सारूप्य मुक्ति, सालोक्य रूप मुक्ति, भगवान के ही लोक में भगवान का ही रूप पा करके भगवान के ही समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से, और भगवान के नित्य समीप रहते हैं, उनकी सेवा प्रदान हो जाती है, नित्य कैंकर प्रदान हो जाता है जीव को। तो सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम, इसी का अनुभव करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, इस जीवन में इस शरीर से हम जो कुछ भी आपकी सेवा कर रहे हैं, सेवा करने लायक तो शरीर भी नहीं है, लेकिन इन सब सेवा का जो हमको फल चाहिए, यही चाहिए कि दिव्य धाम वैकुंठ में दिव्य शरीर से हम आपका सब प्रकार से सेवा करने का लायक जो शरीर होता है, उस दिव्य शरीर को प्राप्त करके आपके नित्य सेवा को सदा सदा के लिए प्राप्त कर लें। तो भगवान विष्णु के साथ श्री देवी, भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी देवी, भगवान हरि के साथ हरिप्रिया देवी, कमला देवी, कमलोद्भवा देवी, लक्ष्मी देवी, यह सब नाम लेते रहना चाहिए, भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। तो भगवान नारायण के साथ श्री यानी श्रीमन नारायण, भगवान श्री राम के साथ श्री सीता जी, भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी, इन सभी स्वरूपों को नित्य प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए अपने समय को सार्थक करना चाहिए। एकमात्र भगवान ही मेरे हैं और श्री जी ही
हमारी समस्त जीवों की शरणागति को, चाहे वो योग्य हों सुयोग्य हों। अगर भगवती महालक्ष्मी हैं, जगत जननी अगर वहाँ पे उपस्थित हैं, तो भगवान को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। भगवान हमारी शरणागति को नकार नहीं सकते हैं। परमाचार्य हैं श्री जी हमारे संप्रदाय की, तो जब भी कोई जीव भगवान के शरण में जाता है तो भगवान के वक्षस्थल में विराजमान जो श्री जी हैं वही उस समय पुरस्कार बन जाते हैं और आचार्य के रूप में स्थित होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जीव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए हर जीव को शरणागति करनी चाहिए। जहाँ भी भगवान दिख जाए, जब भी भगवान का स्मरण हो जाए तो भगवान से बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, पाहि माम। भगवान जो है परम स्वतंत्र हैं, सर्वेश्वर हैं, समस्त लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, लेकिन भगवान प्रेम के अधीन हैं, प्रेम के विवश हैं। भगवान जो हैं अगर श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, शरणागति से भी वश में हो जाते हैं। भगवान की अगर विशुद्ध भाव से शरणागति करें तो भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। परम सत्य भगवान विष्णु हैं और परम उपाय शरणागति है। आचार्य निष्ठा, आचार्य अभिमान के साथ साथ भगवान के चरणों में शरणागति और भगवत प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। और हमारा जो ड्यूटी है, भगवान को नित्य स्मरण करें, भगवान की कृपा पर नित्य आश्रय रहें और भगवान की जो शरणागति है इस पर पूरा विश्वास रखें कि भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं और भगवान में रक्षा अवश्य करेंगे। जैसे प्रहलाद ने कोई विश्वास था, और वो केवल भगवान ही शरण लेने योग्य हैं, और किसी के पास जाओगे तो तुम्हारा दुर्गति ही होगा। सदगति तो एकमात्र भगवान के पास ही होगा। भगवान के चरणों को छोड़ के और कहीं भी जाएगा तो जीव की दुर्गति ही होती है। तो भगवान के समस्त पार्षदों को भी प्रणाम करना चाहिए, भगवान के अस्त्रों को प्रणाम करना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि जो मुक्ति है यह मेरा इशू नहीं है। यह जो कुछ भी है हमारे स्वामी ही देखेंगे, क्योंकि खोया हुआ चीज़ को प्राप्त करना खोए हुए सामान की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सभी जिम्मेदारी उसकी होती है जिसकी समान वो है। तो भगवान को ही प्रयास करना चाहिए हमें प्राप्त करने का। हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस उन पर आश्रित रहना है कि हे प्रभु, अब आप ही करेंगे तो हमारा कुछ हो सकता है। और भगवत कृपा जो होती है हमेशा समस्त साधनों से बहुत महान होती है। इसलिए कोई भी साधन उतना भी इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव भगवान का साक्षात कृपा स्वयं वो करेंगे तब हो जाएगा। नारायण कवच, पंचायुध स्तोत्र इत्यादि का पाठ करना चाहिए और इसका अनुसंधान करते रहना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष, द्रौपदी की रक्षा भगवान ने कैसे की, विदुर के यहाँ अकेले जाकर कैसे खाए हैं, और शबरी के यहाँ फल कैसे खाए हैं, जटायु को गोद में लेकर उसका अंतिम जो क्रिया होता है वो कैसे किए हैं, पूतना को कैसे मोक्ष दिए हैं, शिशुपाल की गाली सुनकर भी उसको वैकुंठ प्रदान किए हैं, गोपी को भगवान कितना प्रेम प्रदान किए हैं, प्रहलाद की रक्षा भगवान कैसे करते हैं, ध्रुव के लिए अपना परम धाम छोड़ करके भूतल पर कैसे अवतरित हुए, उद्धव जी के साथ कैसा भगवान का बर्ताव रहा, अर्जुन के लिए कैसे रथ हाँकते हैं, शिव जी के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, अजामिल के लिए भगवान के नाम का जो महिमा है उसको याद करना चाहिए। यम गीता में यमराज जो भगवान के नाम के बारे में बोलते हैं, भगवान की भक्ति का महात्म्य बताते हैं, ये सभी को स्मरण करते रहना चाहिए। नित्य स्मरण करते रहें, भगवान को प्रेम करते रहें, भगवान को रिझाते रहें। जो कुछ भी पाप हो गया उसके लिए भगवान से प्रायश्चित करते हुए भगवान को मनाना चाहिए, प्रभु गलती से हो गया, आपसे नहीं होगा। तो प्रायश्चित कर ले, और सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान विष्णु का स्मरण ही है। भगवान विष्णु का जो भी स्मरण करता है उसके समस्त पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और पूर्ण प्रपत्ति होना चाहिए, मतलब अहंकार इसमें ना हो और देहाभिमान ना हो, परिवार इत्यादि का कोई कभी हम लोग को किसी से भी लगाव न रह जाए। लगाव एकमात्र भगवान के चरणों में ही रहे। भगवान का जो शुद्ध विशुद्ध शरणागति करने पे समस्त जो प्रारब्ध होते हैं, संचित होते हैं, क्रियमाण होते हैं, सभी सुधर जाते हैं। समस्त जो जितने भी हम लोग का कर्म है जो दुर्गति करता है वो सब राख हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है तत्क्षण। और जहाँ भी हम रहें अपने आप को भगवान की गोद में ही अनुभव करते रहें। हम पूर्णतः सुरक्षित हैं, भगवान द्वारा रक्षित हैं। भगवान श्रीनिवास, बालाजी, भगवान वेंकटेश, भगवान वरदराज, रंगनाथ स्वामी, बद्रीनाथ, कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, मोहिनी, मत्स्य कूर्म, वराह, यज्ञ इत्यादि स्वरूपों का, इन भगवान के इन स्वरूपों की लीलाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। हमारा मन नित्य डूबा रहे भगवान के प्रेम में और अब अनन्य प्रेम हो। भगवान ही सर्वरूप हैं, इसी बात को जानना अनन्यता है। और निष्कपट भाव से, निष्किंचन निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करना, अनन्य भाव से प्रेम करना, सर्वरूप में अपने ही इष्ट देव, आराध्य देव को समस्त रूपों में
स्थित देखना, सर्वात्मा के रूप में अनुभव करना, विश्व रूप देखना, कहीं भी आसक्ति न रहना, पूर्ण शरणागति रखना भगवान के चरणों में, उन्हीं की कृपा पर हमेशा आश्रित रहना, उन्हीं के नाम, उन्हीं की लीला कथा, उन्हीं के रूपों का, उन्हीं के गुणों का नित्य चिंतन करते रहना, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना, तिलक धारण करना और भगवान को रिझाने के लिए सुंदर से सुंदर तिलक रचना करना। भगवान जब देखें हमको तो भगवान प्रसन्न हो जाएं। शंख चक्र इत्यादि अपने बाहुओं पर धारण करना, तप्त मुद्रा जिसको कहते हैं हम लोग, धारण करना और गौ सेवा करना, प्रसाद भगवान का पाना, भोग लगाना भगवान को अच्छा अच्छा, और भगवान से जुड़े हुए जितने भी उत्सव इत्यादि हैं वो सब मनाना, कृष्णाष्टमी, रामनवमी इत्यादि। भगवान के लिए फूलों की सेवा प्रदान करना, भगवान को ज्वेलरी भी अगर आप हो सके बन सके अगर आपसे तो आप ज्वेलरी भी बनवाएं भगवान के लिए, भगवान को अर्पित करें। भगवान अलंकार प्रिय हैं, अलंकार प्रियो ही माधव। तो जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, वराह, नरसिंह, ये सभी स्वरूप एक ही हैं, सेम ही हैं। दिस ऑल फॉर्म्स आर वन एंड सेम। सो भगवान के समस्त रूपों में पूर्ण एक है। ये रूप दो दिखते हुए भी दो नहीं है, एक ही भगवान है। ये समस्त स्वरूप एक ही है। इसलिए किसी के भी आराध्य स्वरूप कोई भी हो, समस्त रूपों में मेरे ही प्रभु स्थित हैं, समस्त रूप मेरे प्रभु के ही हैं। यह हमेशा जानते रहना चाहिए। भगवान के जो भी भक्त किसी भी रूप के उपासना करते हैं वो सभी वैष्णव ही कहलाते हैं, उनमें कोई भी भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। और भागवत सेवा जो है, भगवत सेवा से बहुत ज़्यादा विशेष है। तो भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए, उसका महत्व ज़्यादा है। और भगवान के भक्तों से जो संबंध है उसका भी बहुत महत्व है। तो भागवत संबंध हमेशा हमारे जीवन में रहे, किसी न किसी भगवान के भक्त के अधीन रह करके अपने जीवन को बिताना चाहिए भगवान का स्मरण करते हुए। और द्वय मंत्र का नित्य अनुसंधान करते रहना चाहिए। श्रीमद् नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। मैं स्वयं और यह समस्त विश्व एकमात्र श्रीहरि ही हैं, यही बुद्धि होनी चाहिए। और इसके बाद भगवान विष्णु का सर्वरूप होते हुए, आत्म रूप होते हुए सर्वात्मा और स्वयं अपनी आत्मा के रूप में भी आराधन, उपासना इत्यादि करना चाहिए। तो सेवा जो है वो मुक्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान का नाम जो है वो मुक्ति का बीज है, कल्याण का बीज है। हमारे जो आचार्य हैं उनके रूप में श्रीमते रामानुजाय नमः यही उच्चारण करते हुए भगवान श्रीमद रामानुजाचार्य जी को ही अपने आचार्य के रूप में देखना चाहिए, या फिर अपने आचार्य में ही भगवान रामानुजाचार्य का दर्शन करना चाहिए, पूर्ण एक के मानना चाहिए। समस्त आचार्य परंपरा में जो कोई भी आए हैं वो सभी स्वयं भगवान श्री रामानुजाचार्य, ऐसा ही भावना होना चाहिए। और हमेशा श्रीमद भगवान श्री रामानुजाचार्य के साथ अपने आचार्य संबंध का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान श्री रामानुजाचार्य का जो जीवनी है, उनकी लीला कथा है, या उनके जो उपदेश हैं, उनके जो 9 ग्रंथ हैं, इनका अनुसंधान होता रहना चाहिए। आचार्य अभिमान हमारी ज़िंदगी में आ जाए, शरणागति हो जाए और उसके बाद भगवत प्रेम हो जाए, यही चरम उपाय है। रत्नत्रय 3 रत्न बताए गए हैं, जिसमें मंत्र रत्न ओम नमो नारायणाय, द्वय मंत्र और चरम मंत्र 3 मंत्र हैं। मंत्र रत्न है, समस्त मंत्रों में रत्न है। पुराण रंत्र विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण जो है पुराण रत्न है, बाकी सब तो पुराण है, विष्णु पुराण पुराण रत्न है। श्रीमद् भागवत भी पुराण का तिलक है, लेकिन तिलक ललाट पे होता है, और पुराण रत्न, रत्न तो मुकुट में लगाया जाता है, तो तिलक से भी ऊपर स्थान होता है पुराण रत्न का, इसलिए भागवत पुराण से भी ज़्यादा महान पुराण है विष्णु पुराण। स्तोत्र रत्न आलवंदार स्तोत्र है, भगवान को अत्यंत प्रिय है, यामुनाचार्य जी द्वारा लिखा हुआ है। भगवान का जो दास है या जीवात्मा है, जो नित्य दास है, जहाँ कहीं भी वो भगवान के अधीन रहता है। और जीवात्मा लगातार सफ़र कर रहा है, जन्म मृत्यु में भटक रहा है। जब भगवान पिघलते हैं तो उसको बिना किसी कारण के मानव शरीर प्रदान करते हैं ताकि वो अपना कल्याण कर सके। जब भगवान जन्म लेते हुए किसी जीव को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं तो वही मोक्ष का चिंतक होता है, वही भगवान का शरणागति करके और अपने जीवन को धन्य करता है। उसी के जीवन में जिज्ञासा आती है, जिसको भगवान जन्म लेते हैं अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं। अनंत बर्थ जन्म लेने के बाद जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो परम सत्य और सर्वरूप में जो विराजमान ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वही भगवान नारायण है, हमारे इष्ट स्वरूप, हमारे आराध्य देव ही समस्त रूपों में विराजमान है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। गीता में कई श्लोक हैं, लेकिन गीता का शास्त्र का जो पूरा सार है वो यही है कि हम
एकमात्र परम तत्व भगवान नारायण का उपासना करें, अनन्य उपासना करें, प्रेम पूर्वक उपासना करें और उनका नित्य चिंतन करते रहें, शरणागति कर लें। भगवत शरणागति गीता का परम लक्ष्य है। तो बाकी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान श्री राम कौन हैं। भगवान श्री राम के लिए अलग अलग जो रहस्य पाए गए हैं वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, इन सबों का हम लोग बहुत पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं भगवान के अवतारों के रूप। तो भगवान के अवतार जो हैं 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं इनको। ये स्वयं नारद जी बताए हैं बहुलाशु को। तो भगवान के अवतार 6 तरह के बताए गए हैं। पहला अंश अवतार है जिसमें गुणावतार, त्रिदेवों के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब भगवान के अंशावतार हैं। और अंशांश अवतार जो देवता हैं या फिर ऋषि लोग हैं, ये सब अंशांश अवतार हैं। कला अवतार जो पृथु हैं, धन्वंतरी हैं, कच्छप हैं, ये सब जो कला अवतार हैं भगवान के। आवेश अवतार परशुराम इत्यादि हैं। पूर्ण अवतार में भगवान श्री राम, नरसिंह, नर नारायण, श्वेत द्वीप वाले हरि, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं वे, वैकुंठ में जो भगवान हैं वैकुंठनाथ भगवान, ये पूर्ण अवतार हैं। और यज्ञ भी हैं, पूर्ण अवतार हैं। और एक होता है परिपूर्णतम अवतार। परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण है, परिपूर्णतम स्वरूप है। भगवान के नाम का नित्य स्मरण करना चाहिए। नारायण 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 नारायण, ये जो नाम है हमारे पास नित्य होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण परिपूर्णतम है, साक्षात नारायण है, पूर्ण नारायण है, स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान कहा गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गोलोकधामाधिपतिम परेशम परात् परम त्वं शरणं व्रजाम्यहम्। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण वो हैं जिनके स्वयं के तेज में पूर्ण, परिपूर्ण, अंश, कला अवतार, आवेश अवतार, ये समस्त जो स्वरूप हैं वो नित्य विलीन हुए रहते हैं, नित्य उसमें स्थित रहते हैं। समस्त तेज जिनके स्वयं अपने तेज में विलीन हो जाते हैं, वही श्री कृष्ण परात्पर परिपूर्णतम अवतार हैं, परिपूर्णतम स्वरूप हैं। तो नारायण, वासुदेव, मधुसूदन, श्रीपति, श्रीनिवास, हरि, माधव, विष्णु, नारायण, ये भी सब नाम भगवान का स्मरण करते रहें। और गीता में तो आत्मा और अनात्मा यानी शरीर और आत्मा का विशेष विश्लेषण किया गया। और भगवान इन दोनों की आत्मा हैं ऐसा बताया गया, और भगवत शरणागति करनी है यही बताया गया। तो भगवान का नित्य स्मरण करें, समदृष्टि हो, समस्त रूपों में सर्वत्र हमारे ही आत्मस्वरूप भगवान है स्थित हैं। और ऐसा करते हुए समस्त अपने आप को बैलेंस रखें, सेल्फ कंट्रोल हो, संतोष हो, जिज्ञासा होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए और भक्तों से अत्यंत प्रेम होना चाहिए। भगवान की लीला कथा का ज्ञान होना चाहिए, रहस्य का, भगवान पे अत्यंत विश्वास होना चाहिए, महाविश्वास होना चाहिए। एकादशी होना चाहिए, शालिग्राम का भगवान का पूजन हो। कहा जाता है कि अगर शालिग्राम का पूजा कहीं होता है तो 12 किलोमीटर के अंदर में मच्छर भी मरेगा तो वैकुंठ का अधिकारी होता है। नारायण, हरि, विष्णु, वासुदेव, श्रीनिवास, इन सभी से जो नामों से जाने जाने वाले जो ईश्वर हैं वे ही श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। और भगवान की जो योग माया भगवती महालक्ष्मी हैं वही सीता रूप में अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो भगवान की जो माया है योग माया, श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वे ही रुक्मिणी बनती हैं या राधा बनती हैं। तो भगवान जो हैं हमारे आत्मस्वरूप है, विश्वात्मा है, सर्वात्मा है, समस्त आत्माओं के भी आत्मा है। तो भगवान का आत्मस्वरूप में अनुभव करते हुए, विश्वात्मा के रूप में अनुभव करते हुए, सर्वरूप अनुभव करते हुए, सर्वत्र हमारे आराध्य भगवान ही स्थित हैं। हमारे और समस्त विश्व में वे ही स्थित हैं। यह मैं स्वयं और यह पूरा विश्व भी एकमात्र भगवान मेरे आराध्य थे स्वयं श्रीमन नारायण ही हैं। यही पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। भगवान का नाम, भगवान का लीला कथा, भगवान का स्मरण, भगवान की पूजा, भगवान का ध्यान, भगवान की स्तुति, यही श्री वैष्णव के जीवन का सार है। अनन्य भाव होना चाहिए, किसी देवतांतर की निंदा इत्यादि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति अनन्य दृष्टि होनी चाहिए। किसी को भी प्रणाम करे तो यही जानकर प्रणाम करे कि इस रूप में भी हमारे आराध्य भगवान श्रीमन नारायण ही इसकी आत्मा है, अंतर्यामी रूप से भगवान ही हैं, यह भी भगवान का शरीर ही है, भगवान का ही रूप है। तो इसी भाव से अंतर्यामी रूप में सर्वत्र विराजमान हम अपने ये आराध्य देव को प्रणाम करें। तुलसी नित्य धारणा करनी चाहिए। श्रीदेवी, तुलसी देवी, भूदेवी, विश्वक्सेन, चंड, जय, विजय, पांचजन्य, कौस्तुभ, नंदक, कौमोदकी, इन सबों को नित्य मनाना चाहिए। गौ को मनाना चाहिए। ब्राह्मण, देवता और ऋषि सबों का आदर करते हुए सबों से वरदान मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे अपने भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम का दान भीख मांगना चाहिए सबसे।
तो हमारा जो शरीर होता है, इसका जो सार है, ब्रह्मचर्य है, वीर है, इसका रक्षण करना चाहिए। और कैंकर्य में है प्रेम है, और प्रेम नारायण से ही हो और कहीं न हो। मंत्र जो है, मंत्र 3 हैं, इनका रहस्य भी हमें पता हो, रहस्य का चिंतन करते रहें। तो नारायण जो है चित विशिष्ट ब्रह्म है, भगवान की ही विशिष्ट यानी गुण हैं जो भगवान से पृथक हैं। जैसे रूप और वेट ये सब आम से अलग होता है। और भगवान सर्वात्मा है, ये दोनों भगवान के ही शरीर हैं, और प्रपत्ति ही मार्ग है। मुक्ति तो कंफर्म है उसी दिन जिस दिन भगवान के शरण में हम लोग आ गए, लेकिन जब तक यह शरीर है, जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, तब तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैंकर रूप में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए, श्रीमती रामानुजाचार्य इत्यादि का अनुभव करते हुए, आचार्य के अधीन, भगवान के अधीन, भगवान की सेवा के लिए, आचार्य की सेवा के लिए अपने आप को जीना चाहिए, उसी तरह से जीना चाहिए। सुबह 3 बजे उठ जाओ, 3:30 होते होते ब्रश वगैरह कर लो, सब तैयार हो जाओ, 3:40 तक आराम से नहा लो, और मंत्र त्रय जो है, या फिर गीता जो विष्णु सहस्त्रनाम है, गीता है, इन सब का स्वाध्याय करना चाहिए 3:30 पौने 4 से लेकर 4:30 तक। 4:30 में तुम माला लेकर बैठो, आराम से श्रीमते रामानुजाय नमः या नारायणाय नमः, विष्णुवे नमः, हरे नमः, वासुदेवाय नमः इत्यादि करके तुम 7:30 तक मंत्र का जप करो। उसके बाद 7:30 से आराम से तुम पढ़ो, और फिर आराम से पढ़ते पढ़ते सो जाओ, रात भर सो जाओ। लेकिन सोने के समय चेहरे को धो लो, तिलक लगाओ, आचार्य को स्मरण करते हुए श्रीमते रामानुजाय नमः करो। एक माला नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः ऐसा जप करो। लक्ष्मी जी का वंदना करो, उनसे प्रार्थना करो कि हे माता, हे जगत जननी, आपके जो स्वामी हैं उन्हीं के चरणों में हमारी भी प्रीति हो जाए, ऐसा भीख मांगना चाहिए उनसे। तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो अत्यंत, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत, गीता और विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विनय पत्रिका में क्या है, तो भगवान के सामने अपने आप को खोल कर रख देना चाहिए कि प्रभु मुझ में ये सब कमी है और मैं बहुत दुष्ट हूँ ये सब। और फिर अपने आप को साधन सर्वोपाय शून्य अनुभव करना चाहिए, अनाथ अनुभव करना चाहिए, जो कि सही में हम लोग अनाथ ही हैं और हमारा कोई नहीं है, एकमात्र भगवान की कृपा से ही हमारा कुछ हो सकता है। सब सोच करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उन्हीं की कृपा का आश्रय लेना चाहिए और उन्हीं से गिड़गिड़ा करके बोलना चाहिए। और दूसरा क्या है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान मेरे रक्षक हैं, और अनन्य बुद्धि होनी चाहिए, भगवान ही सर्वत्र सर्वरूप हैं, परम तत्व हैं, और अपने व्यवहार का भगवान के चरणों में ही समर्पण कर देना चाहिए, भरन्यास कर देना चाहिए। विनय पत्रिका का सार है। श्रीमद् भागवत में अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखने के लिए कहा है, और आत्मा की जो अनंत यात्रा है, जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म, और किस तरह से वो माया के अंतर्गत आकर के अपने जन्म के समय को बर्बाद कर देता है, भगवान को भुला देता है, यह सब याद रखना चाहिए। अंत काल के हिसाब से ही अगला बर्थ होता है, इस बात को भी याद रखें। भगवान की नित्य सेवा, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति जो सेवा कैसे कैसी हैं, भगवान के विभिन्न रूप, विभिन्न लीलाएं, इनका वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में। भगवान का जो नाम है समस्त पापों का परम प्रायश्चित है, और भगवान का एक नाम भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है, और बाकी जो नाम हम लोग लेते हैं वो आनंद के लिए होता है। तो ये सभी चीज़ हम आपको बता दिए, इसको बस जानिए नहीं, इसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए। जब तक जानिएगा नहीं तब तक जानने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल में क्रियान्वित नहीं कीजिएगा। तो नारायण है, नारायण को हमेशा याद रखें, नारायण का स्मरण करें, नारायण के नाम, नारायण के रूप, नारायण के गुण, लीला, नारायण का ही मंत्र, उन्हीं के अंदर डूबे रहें दिन भर। और आचार्य जो है श्रीमद् रामानुजाचार्य हमारे आचार्य हैं, परम आचार्य हैं, तो अपने आप को आचार्य सेवा के लिए समर्पित समझना चाहिए दिन भर। नारायण जो है परम तत्व हैं, और सनातन जो परम धाम वैकुंठ है वहाँ पे नित्य विराजमान रहते हैं। उन्हीं को परवासुदेव कहते हैं, वैकुंठनाथ भगवान जो हैं उन्हीं को परवासुदेव कहते हैं। यही परवासुदेव भगवान जो है व्यू वासुदेव के रूप में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, और यही परवासुदेव या फिर जो व्यू वासुदेव हैं, यही भगवान स्वयं श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं, और इन्हीं के जो अंश रूप, जो गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब तीनों जो लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सब हैं उनके रूप में आए हैं। या फिर कभी कभी जो इन्हीं व्यू वासुदेव हैं, इनके अंश यानी प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और जो संकर्षण हैं, यही तीनों
बाकी तीनों भाई के रूप में अवतरित होते हैं। जो त्रिमूर्ति जो हैं वो बस ब्रह्मांड का जो सेवा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स मात्र हैं, और भगवान के ही भगवान अंशी हैं और भगवान के अंश हैं। वो तीनों माइक गुणों को स्वीकार करते हैं, माइक गुणों के अंतर्गत होते हैं, और भगवान त्रिगुणातीत होते हैं, त्रिगुणों के ईश्वर होते हैं। तो नारायण जो हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न, चारों नारायण ही हैं, ऐसा भी एक प्रमाण पाया जाता है। लेकिन नारायण में जो श्री राम हैं ये स्वयं भगवान हैं, और बाकी 3 स्वरूप भगवान की सेवा के रूप में, सेवक के रूप में हैं। तो नारायण जो है परम ऐश्वर्य और शांत रस में इनकी उपासना करनी चाहिए। श्री राम में माधुर्य भी संभव है, और सौलभ भी बढ़ जाती है। भगवान का हम लोग दास्ता जो है और अच्छा से अनुभव कर सकते हैं। परम तत्व भगवान श्रीमन नारायण हैं, श्री महालक्ष्मी जी हैं। द्विधा ब्रह्म है, परब्रह्म हमेशा 2 रूपों में रहते हैं, भगवती महालक्ष्मी के रूप में और श्रीमन नारायण भगवान के रूप में। यही श्रीनिवास हरि श्रीपति राम कहलाते हैं। यही भगवान परम तत्व श्रीमन नारायण जो हैं क्षीर सागर में वास करते हैं, श्रीहरि कहलाते हैं। वही पर विष्णु जो हैं वही वैकुंठ के स्वामी वैकुंठनाथ हैं, वही पर वासुदेव हैं वैकुंठनाथ के रूप में, और वही स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। श्री राम सगुण हैं, निर्गुण भी हैं, परात्पर भी हैं, परमात्मा भी हैं, जगदीश्वर भी हैं। श्रीमन नारायण नित्य अवतारी स्वयं रूप हैं। श्री राम बहुत अत्यंत गुप्त लीला अवतार स्वरूप हैं, और विभव स्वरूप श्री कृष्ण, श्री राम इत्यादि हैं, और साक्षात पर वासुदेव स्वरूप के ही भूतल पर अवतार हैं श्री रामचंद्र। तो जब भी माइक गुणों का जो क्रिएशन होता है माइक जगत का, तो भगवान 3 रूप लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लेते हैं। तो श्रीमन नारायण स्वयं श्री राम हैं, विष्णु भरत हैं, ब्रह्मा शत्रुघ्न हैं, और त्रिमूर्ति के अंतर्गत जो आने वाले भगवान शंकर हैं वही लक्ष्मण रूप में हैं। भगवान श्रीमन नारायण विधि हरिहरि पंद वंदित रेणु जास वंशते उपजहि नाना ब्रह्मा विष्णु शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो श्री भगवती महालक्ष्मी हैं, वे जास वंश उपजहि गुणखानी और कोटि रमा उमा ब्रह्माणी। श्री राम जो है अनंत हैं, विष्णु अनंत विष्णु जैसे पालक हैं, और अनंत विष्णु मिलकर श्री राम की बराबरी नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं सकते रावण को इत्यादि। विष्णु पुराण में भी श्रीमन नारायण भगवान जो है महालक्ष्मी के साथ विपर वासुदेव हैं, और ये श्री राम जो है विभव स्वरूप हैं। राघवत्य भगवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मणि। और भगवान श्री राम जो हैं परम तत्व हैं। भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम की लीला कथा, भगवान श्री राम का जो धाम है, इन सबों का सेवन करना चाहिए। भगवान श्री राम का आश्रय हो, एकमात्र भगवान श्री राम का ही भरोसा हो, हर चीज़ भगवान श्री राम को ही समर्पित करके और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। सीताराम जपना चाहिए, अभेद भक्ति मानना चाहिए, यानी नानात्व जो भास रहा है वो मिथ्या है, हमारे आराध्य देव ही सर्वत्र सर्वरूप हैं। यह समग्र जगत जो है राम रूप ही है। मैं स्वयं भी भगवान का ही स्वरूप हूँ, भगवान ही हमारी आत्मा है, आत्मस्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। भेद भक्ति जब भगवान से अपने आप को पृथक मानते हुए 4 प्रकार की मुक्ति होती है, उससे भी विशिष्ट है, क्योंकि भगवान की जो भेद भक्ति है उसमें रस और भाव इत्यादि होते हैं, जिसमें विभिन्न भावों का आश्रय लेके उनके भगवान के परम धाम में जाकर के भक्त लोग जो होते हैं भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भेद भक्ति में अभेद का ज्ञान उपस्थित रहता है। भेद भक्ति का ऐसा नहीं है कि अभेद का ज्ञान ही नहीं होता है, जानता पूरा तरह अच्छे तरह से जानता है कि भगवान सर्वरूप है, सर्वात्मा है, स्वयं अपनी भी आत्मा है। ऐसा जानने के बाद प्रेम करता है, ऐसा नहीं कि वह ज्ञान के धरातल पर होता है। तो भेद भक्ति और अभेद भक्ति तो नॉर्मल है, और अभेद भक्ति के स्तर पर आने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ के भगवान का मिश्री के जैसा छूटा है उसका स्वाद लेता है, उसमें मिल नहीं जाता है। वैसे ही जानते हुए कि भगवान हमारे ही आत्मस्वरूप है, उनकी लीला कथा नाम इत्यादि का आनंद लेते हुए उनका शरणागति करके भगवान के आनंद में डूबता है। तो यह सब हम आपको बेसिक चीज़ बताएं, श्री वैष्णव को क्या क्या ज़रूरत चीज़ है। आप सब में जो कुछ भी चीज़ आपको समझ में आए, जो कुछ भी चीज़ आपको पसंद आए, अच्छा लगे, भगवान का कृपा समझ करके उसी को अपने जीवन में धारण करें। और एक आपके चरण में जो प्रार्थना यही रहेगी कि अधिक से अधिक वैष्णवों को यह वीडियो शेयर करें, ताकि सब श्री वैष्णविज्म को जान सकें और भगवान को प्रसन्न कर सकें। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।